गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। बेटा आप लोगों का जो फर्स्ट वीडियो में जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर्स भेजे बहुत सही थे। कुछ एक बच्चों ने कुछ गलत आंसर भी लिखे थे, जिनका मैंने उनको आंसर बता दिए थे, करेक्शन कर दिया था। तो बेटा आप इसी तरह से मेहनत करते जाइए और आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती, जो डाउट्स होते हैं, वो आप मुझे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बेटा आप लोगों ने अगर बुक्स नहीं खरीदी हैं तो बुक्स खरीद लें। और जो आप लोगों को जो भी वीडियो डेली आप लोगों की क्लास होती है, उसमें जो वीडियो आपको सेंड किए जाते हैं, तो आप सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसको देखने के बाद जो आपकी बुक है, उस बुक में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वीडियो में, वो आप उसमें पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। आपको क्या करना है कि जो वीडियो आप लोगों को भेजे जाते हैं, आप उनको अच्छे से देखेंगे और इनको समझेंगे और उसके बाद बुक से इनको पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे जो टॉपिक बुक में दे रखे हैं। और आपको जो होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट डे भेजना है। आपको होमवर्क क्या करना है, मेरे जो पर्सनल नंबर हैं व्हाट्सएप के, उस पर आपको होमवर्क सेंड करना है। होमवर्क में अपना नाम, क्लास ज़रूर लिखें। जो फर्स्ट हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो कृषि की जाती है, कृषि पद्धतियाँ पढ़ी थी। कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं कि जो खेती की जाती है, खेती के अंदर जो जो प्रोसेस यूज़ में ली जाती है, जो जो काम उसमें किए जाते हैं, वो सारे कृषि पद्धतियाँ होती है। उसमें लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 7 अलग अलग स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि मिट्टी को पौला करना होता है, जिसको मिट्टी तैयार करना कहते हैं। उसके बाद क्या होती है, बुआई, सिंचाई, खाद उर्वरक दी जाती है, खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, कटाई भी होती है, और लास्ट क्या होता है, भंडारण होता है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब उसी से संबंधित ये आज के टॉपिक है। सबसे पहले हमने बात करते हैं फसल की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फसल क्या होती है कि किसी बड़े एरिया के अंदर अगर एक ही टाइप की फसल लगी हुई है, अगर एक ही जैसे ही सारे के सारे पौधे हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। ऐसे नहीं है कि एक पौधा लगा हुआ है या 2 पौधे लगे हुए तो उसे हम फसल कहते हैं। जब बहुत सारे एक जैसे पौधे काफ़ी एरिया में लगे होते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। अगर हम मुख्य रूप से फसलों के प्रकारों की बात करते हैं तो फसल जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। जो खरीफ की जो फसल होती है ना, ये जून से सितंबर माह में, यानी खरीफ की फसल का जो समय होता है वो जून से सितंबर माह तक का होता है। अगर हम इसके खरीफ की फसल के एग्जाम्पल की बात करें तो मूंगफली, कपास, ये जो है ये क्या है, खरीफ की फसल है। अगर हम बात करें जून से सितंबर माह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये बारिश का टाइम होता है, यानी वर्षा ऋतु के अंदर खरीफ की जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। और इनका समय क्या हो गया, इनका समय हो गया जून से सितंबर। अब हम बात करते हैं रबी की फसलों की। रबी की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं, वो बोई जाती हैं सर्दियों के अंदर। शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है इनको। और इनका जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च तक। जून से सितंबर, यानी सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, यानी जो खरीफ की फसल होती है उसके अगली जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो जो मुख्य रूप से फसलें जो होगी वो 2 प्रकार की होगी, खरीफ की फसल और रबी की फसल। ये इनका समय हो गया जून से सितंबर और अक्टूबर से मार्च। जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और जबकि रबी की जो फसल होती है उसे शीत ऋतु में बोया जाता है। तो ये हो गए फसलों के प्रकार। जो मैंने आप लोगों को कृषि पद्धतियों में जो सिंचाई अपना टॉपिक आया था, सिंचाई का मतलब क्या होता है। सिंचाई का मतलब ये नहीं है कि पानी डाल दिया फसलों में उसी को हम सिंचाई कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं है और हम उनको पानी देते हैं तो उसे सिंचाई नहीं कहते। जो फसलें होती हैं उन्हें समय समय पे, यानी ये नहीं कि आज पानी इसमें सिंचाई कर दी, कल फिर, समय समय पे उनको आवश्यकता के अनुसार जितनी जल की उनको ज़रूरत होती है उतना जल उन्हें टाइम टू टाइम उनको देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई का मतलब होता है फसलों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार जल देने की जो प्रक्रिया होती है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2, या हम कह सकते हैं 2 विधियां हैं सिंचाई की। एक तो होती है पारंपरिक विधि, जो कि पुराने समय में लोग काम में लेते थे, और एक है आधुनिक विधि, यानी वर्तमान विधियां। वर्तमान में जो सिंचाई की विधियां काम में ली जाती हैं वो वर्तमान। तो सिंचाई के स्रोत हो गए। स्रोतों की अगर हम बात करें तो कुआं, नहर, कुएं का जो पानी होता है, भूजल ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो, नदियों का पानी, नहरों का पानी है, ये सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंचाई के स्रोतों की और सिंचाई की विधियाँ।
सिंचाई के स्रोत बता दिए। सिंचाई की विधियाँ दो होती है, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक अगर हम विधियों की बात करें तो वो अधिक मेहनत वाली और अधिक समय लगने वाली हुआ करती थी। उसमें जानवरों से, जैसे हम बात करें रैट, मोर, ढेकली, या फिर जिसमें क्या किया जाता था, जानवरों के द्वारा या इंसानों के द्वारा काफ़ी मेहनत की जाती थी। उसमें अधिक समय लगता था और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी उन सिंचाई की विधियों में, पारंपरिक विधियों के अंदर। अगर हम वर्तमान की बात करें तो कम समय के अंदर और कम मेहनत वाली विधियाँ हैं। अगर हम आधुनिक विधियों की बात करें तो सिंचाई की दो विधियाँ हैं। एक तो है छिड़काव तंत्र, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। एक तो है आधुनिक विधियों में छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र, या हम कह सकते हैं ड्रिप सिस्टम। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये दो विधियां हैं, ठीक है। छिड़काव तंत्र, जिस तरह से बारिश आती है, बारिश का पानी बूंद बूंद करके चारों तरफ गिरता है, जैसे पानी का छिड़काव होता है, बिल्कुल ऐसे ही छिड़काव तंत्र के अंदर जल से सिंचाई की जाती है। और ड्रिप तंत्र, यानी ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पानी दिया जाता है। दोनों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छिड़काव तंत्र की। ऐसी जगह जो कि समतल नहीं हो, असमतल ज़मीन हो। छिड़काव तंत्र कौन सी सतह पे काम में लिया जाता है? जो असमतल हो, यानी प्लेन नहीं हो, थोड़ी उसमें उभार, गड्ढे इस तरह से हो। तो असमतल जो ज़मीन होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असमतल। असमतल जो ज़मीन होती है वहाँ पे छिड़काव तंत्र काम में लिया जाता है। और छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस तरह से पाइप लगे होते हैं, इस तरह से पाइप लगे होते हैं और इन सब का कनेक्शन एक मेन पाइप से होता है और यहाँ पर लगे होते हैं नोजल, ठीक है। और इनमें ये कुएं से जुड़ी होती हैं और इनमें जैसे ही पानी आता है, ये पानी इन पाइपों में आता है और ये जो नोजलें लगी होती हैं इनके अंदर ऊपर की तरफ आता है और जैसे बिल्कुल जैसे बारिश हो रही है बिल्कुल वैसे ही वो पानी फसलों पर गिरता है। तो ये जो सिंचाई की जो विधि है इसे छिड़काव तंत्र कहा जाता है। आधुनिक जो दोनों ही विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, दोनों ही विधियाँ हैं वो कम मेहनत वाली और हम कह सकते हैं बहुत कम मेहनत इसमें लगती है और समय भी बहुत कम लगता है। और दोनों ही विधियों में जो जल है उसकी बचत होती है। अगर हम बात करें अन्य विधियों की बात करें सिंचाई में तो जल बर्बाद भी बहुत ज़्यादा पानी जो होता है। और अगर हम पारंपरिक विधियों की बात करें तो उनमें पानी बर्बाद भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और समय भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे इन दोनों विधियों में क्या होता है, टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और इसका सदुपयोग भी होता है, अच्छे से यूज़ होता है इसका। तो छिड़काव तंत्र कौन सी ज़मीन पे किया जाता है? असमतल ज़मीन पे जो सतह प्लेन नहीं होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इन नोजलों के द्वारा बिल्कुल जैसे बारिश होती है बिल्कुल उसी तरह से सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं ड्रिप तंत्र की। तो ड्रिप तंत्र में क्या होता है, ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पादपों को पानी दिया जाता है। ये विधि जो समतल सतह होती है वहाँ पर काम में ली जाती है। जो समतल सतह होती है वहाँ पे किसी भी जो कोई भी फसलें हैं उनको लगाया जाता है और उनके पास पाइप लगे होते हैं और हर पौधे के जड़ों में बूंद बूंद करके धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, ठीक है। तो ड्रिप तंत्र जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदें, ठीक है। जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में डायरेक्ट बूंद बूंद करके पानी जाता है तो जल का सदुपयोग भी होता है, समतल सतहों पे इसको काम में लिया जाता है। तो ये जो दोनों ही विधियां हैं ये वर्तमान विधियां हैं सिंचाई की, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं पारंपरिक विधियों से बहुत ही अच्छे तरीके हैं फसलों को सिंचाई करने के या उन्हें जल देने के। अगला हम बात करते हैं, हमने आज के जो टॉपिक पढ़े वो फसलों के प्रकार पढ़े, उसके बाद हमने सिंचाई के स्रोत पढ़े और सिंचाई की विधियाँ पढ़ी। अब हम बात करते हैं कृषि औजारों की। खेती के अंदर जो औजार काम में लिए जाते हैं उन्हें कृषि औजार कहते हैं। किस तरह से उनको काम में लिया जाता है ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हल की। हल आप लोगों ने सबने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। ये क्या होता है, इस तरह से इसमें आगे एक लोहे की पत्ती लगी होती है और एक मेन इस तरह से लकड़ी का या किसी धातु का, मोस्टली
मोस्टली लकड़ी का ये होता है, हत्था लगा होता है, और यहाँ पर इस तरह से एक लकड़ी लगी होती है जो कि बेल के द्वारा कोई भी जानवर जो होते हैं, हम कह सकते हैं कोई भी जानवरों के द्वारा इनको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो ये जो पत्ती तीखी होती है मिट्टी को क्या करती है, खोदती रहती है, मिट्टी को पोला करती रहती है। तो इसका ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये तो होता है हल सेफ्ट, ठीक है। और ये जो औजार होता है इसका काम में लिया जाता है मिट्टी को पोला करने के लिए, जो खरपतवार होती है उनको हटाने के लिए। हम बात करते हैं कुदाली, ये बहुत सिंपल सा वो होता है, औजार होता है, और इसके द्वारा जो फसलें होती है उनको काटा जाता है। या हम कह सकते हैं जो कुदाली के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी को थोड़ा बहुत पोला किया जाता है या फसलों को काटा जाता है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर ट्रैक्टर पे लगता है और मिट्टी को पोला करने के, खरपतवार को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। सीड्रिल क्या होता है, सीड्रिल भी इसको भी यूज़ ट्रैक्टर के साथ किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो बीज जो होते हैं उनकी से बुआई होती है। और क्या होता है, सीड्रिल से जो खेतों में बुआई करने से क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनमें गैप जो होता है वो निश्चित होता है। यानी ये नहीं कि बीज पास पास बीजों की बुआई हो जाती है, बहुत सारे बीज एक साथ हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। समान दूरी होती है, और बीजों की बुआई के बाद में उन पर मिट्टी भी सीड्रिल के द्वारा डाली जाती है। इस तरह से ये जो औजार हैं ये कृषि के अंदर काम में लिए जाते हैं, खेती की प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? सबसे पहले हम बात करते हैं खाद और उर्वरक। खाद जो होती है वो घरों में बनाते हैं, या हम कह सकते हैं इसको खेतों में बनाया जाता है, और जो उर्वरक होती है उसे बनाया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। पहला अंतर तो ये हो गया कि खाद घरों में या खेतों में तैयार होती है, जबकि उर्वरक तैयार होती है फैक्ट्रियों में। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो खाद होती है अगर उसको हम मिट्टी में, खेतों में डालते जाएं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बढ़ती है। लेकिन अगर हम उर्वरक की बात करें, लगातार उर्वरकों के यूज से मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तीसरा, हम बात करें खाद में जो है ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। खाद जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक जो होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, और अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग उर्वरक बनाई जाती है। हमने बात करी खाद और उर्वरक में अंतर की, तो सबसे पहला अंतर आपको क्या बताया कि खाद घरों में तैयार होती है, मिट्टी लगातार इसका उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। इसके उपयोग से और क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें किसानों के मित्र कहा जाता है, मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या में ये बढ़ोतरी करती है, यानी इनकी संख्या को बढ़ाती है, जिससे किसानों को फ़ायदा होता है, फसलें अच्छी होती है। जबकि उर्वरकों के उपयोग से क्या होता है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इस तरह से खाद और उर्वरक जो है इनमें अंतर पाया जाता है। आपको अगर इस वीडियो से इन जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया इनसे रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है रबी की फसल किसे कहते हैं, इसके कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। आपको इसकी खाली डेफिनेशन लिखनी है खरीफ की रबी की फसलों में, दोनों क्वेश्चन में, कि इनको कब बोया जाता है, कौन सी सीज़न होती है, बस यही। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है कि सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। जो नलकूप जितने भी हैं, नहरें हैं, नदियाँ हैं, कुएँ हैं, इनके मुख्य जो स्रोत हैं सिंचाई के उनके आपको नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ है वो है किन्हीं 4 कृषि औजारों के नाम लिखिए, खाली आपको इसमें नाम लिखने हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है छिड़काव तंत्र की जो विधि है इसे सचित्र समझाना है, आपको इसका डायग्राम बनाना है। अभी जैसे मैंने रफली बनाया, आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है ड्रिप तंत्र का वर्णन कीजिए। आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, और अगर नहीं बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करना, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है और इनके डायग्राम। ये आप लोगों का आज का जो टॉपिक है ये पूरा होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। होमवर्क आपको करके और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। होमवर्क में अपना नाम और क्लास से रोल लिखना है, सब्जेक्ट भी आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।